आप सामने देखें मट्टी उन्होंने वो गोई हुई है, उसके बाद वो सामने चूना है। आसिफ जहाँ का आपको मकबरा नजर आएगा। काश के मैं कभी इंडिया ताजमहल जाऊं और उस पर 99 अल्लाह के पूरे नाम लिखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खूबसूरत पत्थर थे वो उखाड़ दिए गए। बा अदब, बा मुराद, होशियार शाहजहां के ससुर तशरीफ ला रहे हैं। वजीर आजम आसिफ जहां तशरीफ ला रहे हैं। खूबसूरत फूल ला के यहाँ पे डाले हैं और आप देख लीजिए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये आसिफ जहां का मकबरा है। आप देख रहे हैं कि इसकी हालत क्या थी। इसको दोबारा रिजर्वेशन की जा रही है और इसको दोबारा रिस्टोर किया जा रहा है। ये दरवाजे के ऊपर आप देख रहे हैं फ्रिस्को पेंट कुछ जो हो चुका था या कोई बच गया था वो है। और अभी ये देखें, आप सामने देखें मट्टी उन्होंने वो गोई हुई है, उसके बाद वो सामने चूना है, क्योंकि चूना जो है ना, चूने का बड़ा अहम किरदार होता है इस चीज़ को पक्का करने में। और सामने आप देखें कि वो आसिफ जहां का आपको मकबरा नजर आएगा। कौन आसिफ जहां का मैं बताता चलूँ कि ये जंगीर बादशाह के ब्रदर इन लॉ थे। और जो शाहजहां की जो बेगम थी जिनका ताजमहल है। काश के मैं कभी इंडिया ताजमहल जाऊं और उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री बयान करूं और आपको दिखा सकूं। तो खैर जब ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह ज़रूर जाऊंगा। तो जो इंडिया आगरा में ताजमहल है उसके अंदर जो मलकाए अर्जुमंद है उनके ये वालिद मोहतरम थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आसिफ जहां था वो शाहजहां का ससुर था। तो वो शाहजहां की फ़ौजों का सिपहसालार भी था और बाद अज़ ये लाहौर का सूबेदार मुकर्रर हुआ। आसिफ खान की जो वफ़ात है 1641 में हुई और 41 में ही शाहजहां ने उसके दामाद ने इसका एक आलीशान मकबरा तमीर करवाया, जिसकी तकमील 4 साल के अरसे में पूरी हुई। और ये सारा आसिफ जहां का आपको मकबरा नज़र आ रहा होगा और उसका पूरा हाथा नज़र आ रहा होगा। ये सारा मकबरा जो है आसिफ जहां का मकबरा है। इसके अंदर भी मुगलिया सल्तनत में जब शाहजहां ने तमीरात करवाई तो हर मुगलिया सल्तनत में ये बारीक टाइल का बड़ा काम होता था। तो इसमें भी वैसे ही तर्ज का काम किया गया है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि हर जो मुगलिया आर्किटेक्चर उसमें ये ऐसा हौज ज़रूर होता था जिसको तालाब भी कहते थे। और इसके ऊपर भी ये आलीशान मकबरा आप देख सकते हैं, बहुत वसी और अरीज मकबरा जो मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। इसकी ये हालत है कि इसके ऊपर उस टाइम जो खूबसूरत फ्रिस्को पेंट किया गया था, खूबसूरत पिचकारी की गई थी। पिचकारी ये होती है कि छोटे छोटे फूल बूटे किए गए थे, वो किए गए थे। लेकिन आज ये तबाह बर्बाद हुआ पड़ रहा है। इसके ऊपर कोई अभी खुसूसी काम नहीं हो रहा। मे बी इन फ्यूचर महकमा या सारे कदीमा वाले इसके ऊपर अपना काम ज़रूर करवाएं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वैसे ही मोहब्बत के किस्से बयान किए गए हैं। तो खुदा के लिए ख्याल किया करें, अपनी मोहब्बत के किस्से ना बयान किया करें। और वैसे ही आर्चीज़ आपको नज़र आएंगी मुगलिया सल्तनत में जैसे बनाई गई थी। ये देखें, हर तरफ चारों तरफ से ऐसे रोशनदान भी बनाए गए हैं। चारों तरफ से ये दरवाजे रखे गए हैं। आपको उतनी हर तरफ से बराबर की जो है ना आपको रोशनी मिलती है। और ये सामने आपको आसिफ जहां साहब का तावीज़ मिलता है, कब्र का तावीज़ मिलता है। इसके ऊपर 99 अल्लाह के पूरे नाम लिखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कैलीग्राफी की गई है और ये अल्लाह के पूरे 99 नाम आपको नजर आएंगे। और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खूबसूरत पत्थर थे वो उखाड़ दिए गए। जो महंगे तरीन पत्थर थे वो आप सारे देख सकते हैं कि ये उखाड़ दिए गए। तो सिर्फ मेरा ख्याल है कि जो है ना ये भी नुकसान, बहुत बड़ी नुकसान की बात है। और ये सारे इन फूलों के अंदर ना महंगे हीरे और याकूत और नीलम पत्थर लगाए गए थे। तो आज ये तावीज़ हमारे पास तो मौजूद है, लेकिन जो है मकबरा अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। आप ये ऊपर देख सकते हैं कि जो पूरा फ्रिस्को पेंट था, फ्रिस्को कैलीग्राफी थी, वो सारी उतर चुकी है। तो अभी ये जो है ना आसिफ जहां का मकबरा है। और आप देखें कि मैं इस टाइम जिस जगह पे मौजूद हूँ ये भी इसको बड़ी तारीखी हैसियत हासिल है।
और मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि देखें, एक बेयारो मददगार, वक़्त का सूबेदार, वक़्त का वज़ीर आज़म, शाहजहां के दौर का वज़ीर आज़म आज बेयारो मददगार, उसका एक इतने बड़े मकबरे के अंदर एक तावीज़ मौजूद है और कोई भी इसके ऊपर फातिहा कहने वाला नहीं है। मकबरा अपनी ओरिजिनल हालत में मौजूद भी नहीं है, इसके ऊपर बड़ा रिजर्वेशन का काम होने वाला है। और मैं एक दफ़ा हैरत में गुम हूँ कि जो बादशाह थे आज वही 2 गज जमीन 2 गज कब्र के अंदर मौजूद हैं, जिनके डंके बजा करते थे ताकत के, जिनके आने से ये कहा जाता था बा अदब, बा मुराद, होशियार, शाहजहां के ससुर तशरीफ ला रहे हैं, वजीर आजम आसिफ जहां तशरीफ ला रहे हैं। आज ये बेयारो मददगार पड़े हैं इधर और वक़्त का अलमिया है। मैं जैसे कि अपने हर व्लॉग में कहता हूँ कि आज कुछ है, कल कुछ है, हमेशा वक़्त गुज़र जाता है और हमेशा अच्छे अमाल करके जाइए, लोगों के साथ अच्छे ताल्लुकात बना के जाइए ताकि आपकी कब्रों पे कोई फूल चढ़ाने वाला हो, ये कोई एक मोहब्बत जो इनसे करने वाला होगा, उसने ये चंद खूबसूरत फूल ला के यहाँ पे डाले हैं। और आप देख लीजिए कि कोई जो जानते हैं वो आके इधर फूल डाल देते और कोई फातिहा भी नहीं कहता होगा, लेकिन हम ज़रूर फातिहा कहते हैं। जी, तो अभी हम इस मकबरे से बाहर निकल रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम इस मकबरे में आया हूँ और मुगलिया सल्तनत का एक खूबसूरत जो आर्किटेक्चर्स में से एक आर्किटेक्चर्स थे, मैं उनकी एक चीज़ से बड़ा हैरान हूँ कि उतनी ही हवा मुझे यहाँ पे लग रही है, उतनी ही हवा मुझे अंदर जाके लगी और महसूस हुई। तो ये हाता आप देख सकते हैं, ये पूरा हाता उजरा हुआ हाता इस टाइम जो है ना आसिफ जहां के मकबरे का है। उसके दूसरी तरफ जो शादरा का इलाका शुरू हो जाता है, क्योंकि ये तजावुज़ात का शिकार भी हुआ होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो ये बाग़ दिलकुशा था जो कि आसिफ जहां की बहन ने नूरजहां का था और इसके दूसरी तरफ पटरियों की दूसरी तरफ नूरजहां का मकबरा था, वो भी उसके बाग के अंदर ही वसी और अरीज़ बाग के अंदर ही मौजूद था। और आप ये देखिए यहाँ पे भी फ्रिस्को आर्ट है। ये पड़े हैं जी वक़्त के सूबेदार और मकबरे चेक कर लें इनके कि किसी गरीब की आह भी लग सकती होएगी इनको, इनको क्या मालूम था। लेकिन ये देखें, ये बिल्ली भी यहाँ पे आई हुई है। हाँ जी, आप आसिफ जहाँ के मकबरे की सैर करने आई हुई हैं, ये बिल्ली भी है जी। तो जी मैं इसी उम्मीद के साथ आज के व्लॉग को ख़त्म करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का व्लॉग ये वाला आसिफ जहां के मकबरे वाला व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे टूटे फूटे अल्फाजों को कबूल कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। और फिर मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि इन मकबरों को, गंजे मकबरों को देख के मैं कहना चाहता हूँ कि कद सदाना बाग़े बुलबुल बोले, सदाना बाग बहारा। तो नेक्स्ट व्लॉग तक अहमद शबीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।